हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। मैं हूं प्रभात और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। एंड बिफोर इट हमने किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात की थी? वो था अंटार्कटिका। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ लाइनें उन सबके लिए जो अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश अपना पहला कदम नहीं बढ़ा पाते। कि तट पर बैठे बैठे क्या कुछ तू पाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको अगर तू सागर की तह तक जाएगा, और कुछ ना मिला तो समझना कि डुबकी अभी अधूरी है, और चाहे जितना भी हो मुश्किल लेकिन पहला कदम जरूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप है। और बाकी सात जो महाद्वीप 6 महाद्वीप हैं उनके क्या क्या नाम है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज हम कुछ ऐसी जानकारी हासिल करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है उसको 6 टेरिटरी में बांटा गया है, यानी इसके 6 भाग हैं। देखिए, फर्स्ट जो सबसे पहले इधर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड देखिए यहाँ पर नॉर्थ टेरिटरी, यानी उत्तरी प्रांत। साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। इसको इन 6 प्रांतों में बांटा गया है। देखिए, और जो इसके जो मेन शहर हैं उसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अगर आपको वो लाइन याद हो गई तो समझ लीजिए आपको जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके सभी शहर भी याद हो गए। कौन सी है वो ट्रिक? बीएससी, एमए, पीएचडी। कि मैंने पहले बीएससी की, फिर एमए, फिर पीएचडी। देखिए, बी से क्या बना? ब्रिस्बेन। एस से क्या बना? सिडनी। सी से कैनबरा, एम से मेलबर्न, ए से एडिलेड, पी से पर्थ। एच को हमने इसमें साइलेंट रखा है क्योंकि एच से कोई शहर का नाम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। डी से डार्विन। और देखिए, जो सी से कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैपिटल, यानी उसकी राजधानी है। और देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पास में जो देश हैं, ठीक है, वो किस वाटर स्टेट के द्वारा अलग होते हैं? देखिए, वाटर स्टेट क्या होता है, यानी जल संधि। जब 2 भूभाग अलग होते हैं, ठीक है, जो उनके बीच में होती है उसको वाटर स्टेट कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी स्टेट अलग करती है? उसका नाम है टॉरस जल संधि, यानी टॉरस स्टेट, ठीक है। और नीचे देखिए, यहाँ पर कौन सा देश है? तस्मानिया। और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जो वाटर स्टेट है यानी जल संधि, उसका क्या नाम है? बास जल संधि, ठीक है। अब देखिए, जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की तो क्या नाम आएगा? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी खोज की एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने, ठीक है। और देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 72,92,000। देखिए, ये भारत से भी दुगना है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2,50,00,000, ठीक है। आधी से भी कम जनसंख्या है यहाँ पर। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया को और किस खास बात के लिए जाना जाता है? देखिए, जब महिलाओं को वोट का अधिकार देने की बात चल रही थी, यानी वुमेन सफ्रेजिट्स मूवमेंट, इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। जब ये बात चल रही थी तो सबसे पहले वुमेन को जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार, वो किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने, जो कि 1893 में दिया। लेकिन सेकंड नंबर पर वह कौन सा देश था जिसने वुमेन को अधिकार का, वोट देने का अधिकार जो दिया, प्राप्त हुआ? वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड नंबर पर यह अधिकार महिलाओं को प्रदान किया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है यानी माउंट रेंज है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और जो इसकी सबसे ऊंची पीक है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कोसियुस्को, जो कि 2228 मीटर ऊंची है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो सबसे लंबी माउंट रेंज है यानी सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? वो है एंडीज, जो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में, यानी साउथ अमेरिका। और सेकंड नंबर पर पूछा जाए तो रॉकी पर्वतमाला, जो कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। थर्ड नंबर पर कौन सी है? हिमालय, जो कि एशिया में है। और फोर्थ नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसकी जो रिवर है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो इसकी सबसे लंबी नदी है यानी जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? मर्रे नदी, ठीक है। और डार्लिंग नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मुर्रे और डार्लिंग के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो बहुत
उपजाऊ है, यानी बहुत फर्टाइल है। और दो नदियों के क्षेत्र को जैसे मैंने आपको बताया उसको क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ ये देखिए स्वयं नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है, पर्थ शहर, ठीक है। कौन सा शहर, पर्थ शहर। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो उसका क्या नाम आएगा, आयर झील, ठीक है, यानी आयर लेक। देखिए वैसे तो यहाँ पर बहुत सी झीलें हैं, 4000 छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन आपको कौन सी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो और यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी जो टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, उनको यहाँ डाउन्स के नाम से जानते हैं। देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को ज्यादा क्या करते हैं, बाउंस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बाउंस से याद रखेंगे, बाउंस डाउन्स, ठीक है। और ऐसे ही ग्रासलैंड देखिए अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रेरी, प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए पंपास जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे वेल्ट पूछा जाए तो वो कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। इसी तरीके के कई प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा भेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है, यानी जो शीप्स है वो सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया में। और जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो भेड़ है उसका क्या नाम है, मेरिनो, क्योंकि इस भेड़ से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो प्रमुख खाने हैं वो देखते हैं कौन कौन सी, ठीक है। ये है वाइपा क्षेत्र, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, वो करता है चाइना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, तो चाइना करता है। सेकंड देखिए जो ब्रोकन हिल्स हैं उनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, सीसा, जस्ता व चांदी पाई जाती है। और आपसे पूछा जाए सोने की खानों का क्या नाम है, तो उनका नाम है कालगुर्ली, कुलगार्ली, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। और देखिए जो किम्बरले पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोयला के भंडार अत्यधिक है। मैरी कैथरीन, देखिए जो मैरी कैथरीन है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वो है यूरेनियम के लिए। देखिए सबसे ज्यादा भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, वो करता है कनाडा, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट और चीजें हम इसके बारे में जानते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको बीचों बीच से कौन सी जो रेखा है वो कौन सी निकलती है, मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसके बारे में जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है एबिरिजिनल के नाम से, ठीक है। एबिरिजिनल यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है। और ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया, ये अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश है कौन सा है, तो कौन सा है, रशिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो वो है 6ठे नंबर का। और आपको पता होगा कि भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर आती है, वो आती है 12वें नंबर पर। और आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो इसका 2/3 भाग है वो किससे ढका हुआ है, पठार से, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न का पठार, ठीक। तो आज हमने इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।